यूपी के रॉबर्ट्सगंज में बीजेपी रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी का चुनावी मंच सजा है। राज्य के कई दिग्गज नेता मंच पर बैठे हैं। पीछे नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगी है और मंच पर एक शख्स बीजेपी पार्टी की टोपी और गमछा डाले एक कुर्सी पर खड़े होकर अपने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है। उठक बैठक करता यह शख्स कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है भूपेश चौबे। चलिए आपको पहले वो ड्रामा इस वीडियो में दिखाई देता हूं। मुझे मालूम है कि इस वीडियो को देखकर आप खूब हंसे होंगे। दरअसल इन विधायक महोदय ने अपने लिए खुद ऐसी हास्यास्पद सिचुएशन क्रिएट की, क्योंकि आज 5 साल के बाद इन्हें लग रहा है कि हवा इनके विपरीत बह रही। जनता से जो वादे किए थे वो 5 साल पूरा नहीं कर पाए हैं। जनता सजा देने के मूड में है, इसलिए खुद ही कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनता इन्हें माफ करेगी? जनता के क्या तेवर हैं वो आपको अब अगले वीडियो से और अंदाजा लग जाएगा, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपको बड़ा सा खुला मैदान दिखेगा और उस मैदान में सैकड़ों मवेशी दिखेंगे। पहले ये वीडियो देखिए, फिर उस वीडियो के पीछे की कहानी बताता हूं। दरअसल ये बाराबंकी का वीडियो है, लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर, जहां आज यानी बुधवार को चौथे चरण के लिए वोट डाले गए। आज चौथे चरण में यूपी की कुल 59 विधानसभा सीट पर वोट पड़े। तो कुछ दिन पहले बाराबंकी में ही योगी जी की रैली थी, मगर आसपास के किसानों ने छुट्टे घूम रहे आवारा पशु सब इसी मैदान की ओर हाँक दिए, जो कि योगी जी की रैली ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक था। छुट्टे घूमते गाय और सांड खेतों में फसल बर्बाद करते आ रहे हैं। किसानों की सरदर्दी बने हुए हैं। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था इन चुनाव में, मगर बीते 5 साल योगी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। अब योगी जी को वोट चाहिए, इसलिए मंच से ऐलान किया 900 रुपए देंगे अगर किसान बूढ़ी गाय को घर पर ही रखते हैं, खुला नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री को भी अपनी चुनावी रैली में ऐलान करना पड़ा कि वो ही इसका कुछ हल निकालेंगे। ऐसे मवेशियों के गोबर की उपयोगिता पर कुछ तरकीब ढूंढ निकालेंगे ताकि किसानों को उसका भी फायदा मिले। प्रधानमंत्री जी को यूपी में योगी से लेकर गोबर तक सबकी उपयोगिता पता है, मगर लगता है कि बीजेपी के लिए अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि किसान 5 साल इंतजार करते रहे। अब तो उन्होंने चौथे चरण में सरकार को पोलिंग बूथ जाकर जवाब दे दिया है, ईवीएम पर बटन दबा दिया है। लगता है योगी और मोदी जी की गाय उनकी पार्टी का ही वोट चबा गई। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या जनता योगी सरकार को उसकी गलतियों के लिए माफ करेगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पूछे गए सवाल का जवाब देने से पहले बीजेपी विधायक भूपेश चौबे का वो वीडियो जरूर याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको इस शो के शुरू में ही दिखाया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं कि जनता को लग रहा है कि योगी सरकार ने उसके साथ वादा खिलाफी की है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर भी पब्लिक को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या सरकार के दावे खोखले हैं। यूपी की जनता को यह भी समझना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर पर जितनी भी डींगे योगी सरकार हाके, लेकिन बीजेपी सरकारों की कुछ खास किस्म के क्रिमिनल्स, रेपिस्ट और हत्यारों को लेकर अलग ही सोच है। और इसके लिए आपको 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण बिल्कुल ताजा है और हरियाणा से है। रेप और मर्डर में दोषी पाए गए और सजा याफ्ता राम रहीम को पहले तो कोर्ट से 21 दिन की फरलो मिल जाती है, फिर हरियाणा की बीजेपी सरकार उन्हें जेल से निकलते ही Z+ सिक्योरिटी दे देती है, ये बताते हुए कि
राम रहीम को सिख आतंकी संगठनों से खतरा है। आपको याद आता है कभी किसी क्रिमिनल की किसी सरकार ने ऐसी आवभगत की हो, उसे तोहफे में जेल से लौटते ही सुरक्षा प्रदान की हो, वो भी Z+। और राम रहीम को फरलो कब मिलती है? जब पंजाब चुनाव सर पर थे। राम रहीम जैसे फर्जी बाबाओं क्रिमिनल्स की हरियाणा और पंजाब के वोटर्स में अच्छी पकड़, उनके डेरे के जरिए ये वोट के सौदागर भी हैं। इसलिए इन्हें बीजेपी सरकारें हों या कोई दूसरी सरकारें सर माथे पर बिठाती आई हैं। अब 10 NSG कमांडो, बंदूकधारी कमांडो इनकी सुरक्षा में लगाए जाएंगे, ऐसे हत्यारों की सुरक्षा में। दूसरा उदाहरण जिसके बारे में आपको पहले भी इसी शो में बता चुका हूं, 7 किसानों की हत्या में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भी कोर्ट से 4 महीने बाद जमानत मिल जाती है, वो भी यूपी चुनाव के बीचों बीच अभी पिछले हफ्ते। आज उसी लखीमपुर में वोट डाले गए, उसी लखीमपुर में जहां आशीष मिश्रा पर किसानों पर SUV चढ़ा देने का इल्जाम है, आरोप है। ये वही योगी सरकार है, उसी योगी सरकार में ये होता है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ये कहते नहीं थकते कि यूपी के लिए योगी है उपयोगी। तो बीजेपी सरकारों के शासन में पत्रकार सिद्दीक कप्पन जेल के अंदर होगा, यति नरसिंहानंद जैसे नफरत बांटने वाले लोग, आशीष मिश्रा जैसे हत्या के आरोपी और राम रहीम जैसे हत्यारे सजा याफ्ता, ये लोग बाहर होंगे, जेल से बाहर होंगे, स्पेशल सुरक्षा के बीच छुट्टे घूमेंगे। तो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी सरकारों की असलियत दरअसल ये है। पब्लिक सब समझ रही है और बीजेपी घबराई हुई है। अब तो अमित शाह मायावती से भी सहयोग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहाँ तो दावे थे कि 300 से अधिक सीटें आएंगी, लेकिन क्या चौथे राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी इतनी ही मजबूती से ये दावा कर सकती है? क्योंकि उसके अपने ही विधायक जिनको पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है, वो विधायक, वो नेता जनता से कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। हवा तेज चल रही है, टोपी संभल नहीं रही है। मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या जनता योगी सरकार को उसकी गलतियों के लिए माफ करेगी? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।